बच्चे किस तरीके से जान की। देखो भाई, मैं जिस मजहब से आती हूँ ना, उसमें जान की कोई कीमत नहीं है। जान की कीमत से वो डरे जो एक ही बार में ख़त्म हो सकते हैं। आपने देख लिया होगा कि एक हिंदुस्तान की शेरनी अपने आप को किस तरह पेश कर रही है। तो मैं ये कहूँगा, मुझे इस बात पर एक शेर याद आ रहा है, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा न हुआ। इस शेरनी ने आज के मुसलमानों को बड़े अच्छे से झंझोड़ा है, लेकिन अफसोस है कि मुसलमान बेखबर है। और यकीन मानिए, मैं इससे पहले भी मुफ्ती तारिक मसऊद साहब का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मुफ्ती तारिक मसऊद साहब खुले तौर पर ये बता रहे हैं कि भाई, हम सबको हमारे हुक्मरानों को मजबूर कर देना चाहिए कि कहीं भी इस तरह का जुल्म और सितम ना हो, जिस तरह का जुल्म और सितम फ़लस्तीन पर इज़राइल ढा रहा है। पूरे के पूरे इलाके बर्बाद कर दिए, न बच्चों को छोड़ा जा रहा है, न किसी मजबूर को छोड़ा जा रहा है। हत्ता कि अब तो यहाँ तक ये बात हमारे सामने आ रही हैं, रिपोर्ट में ये चीज़ें मिल रही हैं, न्यूज़ में ये चीज़ें मिल रही हैं कि जो सहाफ़ी हैं उनको तक भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनके ख़ानदानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अफसोस की बात है कि अब भी मुसलमान चुप बैठा है, और मुसलमान हुक्मरान और वो मुस्लिम ममालिक जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त, क़ुव्वत, हर चीज़ से नवाजा है, वो आज भी चुप है। बड़े अफसोस की बात है। मैं इस हिंदुस्तान की शेरनी को सलाम पेश करता हूँ कि वो आगे आई और उसने इतनी तो हिम्मत की। कम से कम हमारे तो दिल इतने मुर्दा हो चुके हैं कि हम इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। खैर, मेरा जो मकसद है वो किसी को ताना देना नहीं, लेकिन अफसोस होता है कि हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें जो कुछ कर सकती हैं वो भी कुछ नहीं कर रही हैं, चाहे वो छोटी तंजीम हो कि बड़ी तंजीम हो, उनको कुछ ना कुछ इक़दाम उठाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपॉइंटमेंट लेने आई थी सर से कि मुझे जो है फ़िलिस्तीन जाना है। सो मैं वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पा रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सरकार को बोले, और आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को आप बोले कि जो फ़िलिस्तीन की सरहदें हैं वो हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए खोल दी जाए। क्यों जाना चाह रही हैं फ़िलिस्तीन आप? क्यों जाना चाह रही हूँ? आप लोग देख नहीं पा रहे कि फ़िलिस्तीन में हो क्या रहा है? आप लोग तो न्यूज़ चैनल वाले हो, आप लोगों को खुद दिख रहा होगा ना कि चीज़ें कितनी बेकार चल रही है। फ़िलिस्तीन के हालात देख रहे हो, बच्चे किस तरीके से जान की। देखो भाई, मैं जिस मजहब से आती हूँ ना, उसमें जान की कोई कीमत नहीं है। जान की कीमत से वो डरे जो एक ही बार में ख़त्म हो सकते हैं। हम नहीं डरते। तो जान जो है ना, देखिए, मौत जो है ना बिस्तर पे भी आती है, लेकिन जो ऐसी जंग लड़ते हैं ना, उसे तारीख और इस्लाम याद रखता है। तो मैं आई हूँ और मैं सरकार से अपील कर रही हूँ कि आप मुझे जो है, मैं अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आई हूँ। सो आई जस्ट वांट कि मैं सरकार सरहदें खोल दे। और मुझे वही हुई, कोई कह रहा है इजराइल जाना चाहते हैं, आप करें फ़लस्तीन। तो मैं तो कह रही हूँ ना कि ये सारे जुमलेबाज जो है ना, जो लोग जो दिखावा कर रहे हैं, जो फुटेज लेना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी सरकार को कि मोदी जी, आप जो है दोनों कंट्री की सरहदें खोल दे, दोनों कंट्री की वीज़े इश्यूज करना स्टार्ट कर दे। बमबारी हो रही है वहाँ पर, बमबारी क्या करेंगे आप? मौत मेरी रहेगी ना तो मैं मरूंगी, और मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। मैं वहाँ पर लोगों के पास जाऊंगी, मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है हम उतना करेंगे। हम जो मुहिम हमने चालू किए हैं इंडिया के अंदर, हम वो जो है मैं फ़ंड रेस करवा रही हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है
वो फंड रेस कर रही है गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए, हम उनकी मदद वहाँ पर ज़रूर करेंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं गाजा पूरा हम समेट देंगे, साफ कर देंगे। आप गाजा जाना चाहती हैं? उस जंग के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते। मैं ऐसे शैतानों को यही कहूंगी कि उस जंग के बारे में कभी अपने दिल के अंदर ख्याल भी मत लाओ जिसकी तुम कभी जीतने की सोच भी नहीं सकते। इससे सिर्फ तुम्हारी बदनामी होगी।